किसी खुद मुख्तार एटमी हमसाया मुल्क को नक्शा जुग्राफिया से मिटाने की धमकी देना जहनी और फिक्री दिवालियापन, जुनून और जंग पसंदी की इंतहा है। ऐसी जुग्राफियाई तबाही यकीनी तौर पर दोनों की होगी और मुकम्मल होगी। भारतीय आर्मी चीफ के इश्तियाल अंगेज इंटरव्यू पर ISPR का रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान एक तस्लीम शुदा एटमी ताकत है। पाकिस्तान जनूबी एशिया के जुग्राफियाई और तारीख का नाकाबिले तरदीद हिस्सा है। भारतीय आर्मी चीफ का इश्तियाल अंगेज बयान जाहिर करता है कि भारतीय क़यादत पाकिस्तान के वजूद के तस्वुर को कबूल नहीं कर सकी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बाकू में आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव से मुलाकात। मरियम नवाज की बाकू में आज़रबाईजान के बाबाए कौम हैदर अली के मकबरे पर हाज़िरी। वज़ीर आला पंजाब का आज़रबाईजानी शहदा की कुर्बानियों को भी खिराज अक़ीदत। मरियम नवाज आज अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि मरियम नवाज दुनिया के सामने महफूज और मजबूत पाकिस्तान का विजन पेश करेंगी। वोटर की उम्र बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। फैसला जब भी होगा इत्तफ़ाक़ राय से होगा। राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगे में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के मुशीर ने कहा कि 28वीं तरमीम में NFC में वसाइल की तकसीम, आबादी कंट्रोल करने और नए आबी ज़खायर बनाने से मुतालिक मामलात पर बातचीत होती रहती है। इत्तफ़ाक़ राय के बगैर 28वीं तरमीम पर आगे नहीं बढ़ेंगे। NFC फार्मूला बदलना ज़रूरी नहीं। दिफा के अखराजात अलग करके NFC की तकसीम हो सकती है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मुल्क की बेहतरी के लिए मिलकर काम कर रही हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से गुफ्तगू। कहा, तमाम सियासी जमातों को मुल्क की मफाद की खातिर एक पेज पर होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में 6 नए वुज़रा की हल्फ बर्दारी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने नए वुज़रा से हल्फ ले लिया। गवर्नर हाउस में मुनक़िदा तकरीब में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की भी शिरकत। पाकिस्तान की आलमी मंजरनामे पर मुसलसल सिफारती, दिफाई और सियासी कामयाबियों ने भारत को शदीद बौखलाहट में मुब्तला कर दिया है। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान की भारतीय आर्मी चीफ की तरफ से पाकिस्तान मुखालिफ बयान की मजम्मत। कहा, जनूबी एशिया मजीद जंगी जुनून और इश्तियाल अंगेजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने हमेशा अमन, मुज़ाकरात और खित्ते में इस्तेहकाम की पॉलिसी अपनाई है। तूफान से पहले की खामोशी, अमेरिका के सदर ट्रंप का मानीखेज पैगाम। ईरान का नाम लिए बगैर धमकी। समाजी राबते की वेबसाइट पर जारी तस्वीर में सदर ट्रंप को बहरी जहाज में दिखाया गया। पस मंजर में ईरान की फौजी कश्ती भी है। पैगाम लिखा गया कि ये तूफान से पहले की खामोशी थी। एक और तस्वीर में ट्रंप अमेरिका को फिर से अजीम बनाने के अल्फाज की हामिल कैप पहने हुए हैं। ईरान ने अपना हुर्मुज़ में बहरी सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने के लिए नया मैकेनिज़्म तैयार कर लिया। जल्द पेश करने का ऐलान। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा है कि अपना हुर्मुज़ में ईरान के मुतय्यन करदा रूट पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पेशा वराना निज़ाम तैयार किया है, जिसका ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। इससे ईरान के साथ ताउन करने वाले तिजारती जहाज़ मुस्तफ़ीद होंगे। मैकेनिज़्म के तहत खुसूसी खिदमात की फ़ीस ली जाएगी। ये रास्ता नाम निहाद फ्रीडम प्रोजेक्ट ऑपरेटर्स के लिए बंद रहेगा। रूस ने कहा है कि ईरान पर दोबारा हमले शुरू करने का मतलब होगा अमेरिका और इसराइल ने माजी की गलतियों से कुछ नहीं सीखा। वियना में बैनुल अक़वामी तंजीमों ने रूस के मुस्तकिल मंदूब का दोबारा हमले शुरू करने की खबरों पर रद्द-ए-अमल। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इसराइल दोबारा हमलों की तैयारी कर रहे हैं। रूसी मंदूब ने चीनी वज़ीर ख़ारिजा के इस मौक़िफ़ की मुकम्मल तायद की कि आबनाए होर्मुज़ खोलने के लिए मुकम्मल जंगबंदी की जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अचानक गैर एलानी तौर पर तेहरान पहुँच गए। वो आला ईरानी हुक्काम के साथ गैर मामूली मुलाकातें कर रहे हैं। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ऐसे वक्त में ईरान गए हैं जब अमरीका की तरफ से ईरान पर
दोबारा हमलों की बात की गई, मगर पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ऐसा नहीं किया गया क्योंकि अमेरिका और ईरान का दोस्त मुल्क होने के नाते पाकिस्तान इस मामले के सिफारती हल का ख्वाह है। इससे पहले मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे तेहरान के मौके पर उनके साथ थे, जिसमें उन्होंने ईरानी हुकूमत, फौज और पासदारान इनकलाब के साथ गैर मामूली मुलाकातें की थीं। सिफारती हल्के मोहसिन नकवी के दौरे को गैर मामूली अहमियत का हामिल करार दे रहे हैं। ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान पहुंचने पर मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के वजीर दाखिला सिकंदर मोमिनी ने अमेरिका के साथ तनाज़े के हल के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों को सराहा। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ की। मुलाकात में अन मुज़ाकरात की बहाली के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई अमन और ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। इसराइल की दिफाई कंपनी के करीब धमाका, आग के शोले दूर तक देखे गए। धमाका मकबूजा बैतुल मक़दिस के मगरिबी इलाके में हुआ। धमाके की वजह और किसी नुकसान के बारे में अभी नहीं बताया गया। इसराइली हुकाम का दावा है कि ये कंट्रोल्ड धमाका था। इसराइल की लबनान और गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ। खान यूनिस में पुलिस पोस्ट पर हमले में एक फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। गजा सिटी और जुनूबी गजा में भी हमले। इसराइली जंगी जहाज से साहिल पर भी हमले। लबनान की वादी बका पर इसराइल के 2 फ़ज़ाई हमले। हिजबुल्लाह के काबिल सहयूनी फौजियों और घरों की तबाही के लिए फाल मशीनरी पर भी हमले। कराची में ईद उल अज़हा पर अलाइशें सड़कों और खुली जगहों पर फेंकने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया है कि विजिलेंस कमेटियां खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करवा सकेंगी। कराची में सीवियो के करीब तेज रफ्तार डबल कैबिन गाड़ी की कार को टक्कर, एक शख्स जाँ बहक 2 जख्मी। हादसे की CCTV वीडियो जारी। थाना दरख्शां में मुकदमा दर्ज, मुलजिम की तलाश जारी। भक्कर में MM रोड पर कार दरख्त से टकरा गई। 2 अफराद जाँ बहक, ख़वातीन समेत 4 अफराद जख्मी। मुतासरा कार सवार रावलपिंडी से लिया जा रहे थे। सीनियर सहाफ़ी और दानिश्वर अल्ताफ़ हसन कुरैशी लाहौर में इंतकाल कर गए। बेटे कामरान अल्ताफ़ की तस्दीक। अल्ताफ़ हसन कुरैशी की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर जामिया शफ़ी लाहौर में अदा की जाएगी। और सिलह टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तान की टीम मुश्किलात का शिकार। बांग्लादेश के 278 रन के जवाब में पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में 6 विकेट के नुकसान पर 173 रन बनाए हैं। बाबर आजम 68 रन बनाकर आउट। कोई दूसरा खिलाड़ी विकेट पर जम न सका।